प्लीज़ मॉम, आप सारा से जितना दूर हो सकता है रहें, वरना वो आपके दिमाग को बिल्कुल ही खाली कर देंगे। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। पहले हमारी जिंदगियों में जहर खोल चुकी हो, भाई को भाई से लड़वा चुकी हो, हमें दर बदर कर चुकी हो, और क्या करोगी तुम? बीवी होना और बीवी होने का वहम रखने में बहुत फर्क है आंटी। तुम होती कौन हो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? मुझे लगता है मुझे सुफियान के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। घर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी बात। लेकिन मैंने कभी भी जब उससे इस तरह बात की है तो उसने आगे से सॉरी ही बोला है, वो समझ जाता था। इस बार उसका रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ था। मैंने भी वैसे कभी देखा नहीं उससे तुमसे ऊंची आवाज में बात करते हुए, है ना? तेरी मैं खुद बहुत शॉक हूँ, क्या हो गया उसको? To me it's pretty normal. I'm not very shocked. कैसे नॉर्मल? I mean if you look at the reason, वजह देखो तो तुम्हें भी नॉर्मल लगेगा। क्या वजह? तुम लोगों का बचपन गुजरा ना साथ, मैंने भी तुम लोगों को देखा है। कैसे होता था हर वक्त, तुम ओवर रिएक्ट कर जाते थे, अक्सर बदतमीजी कर जाते थे। इवन काफी बुरी लड़ाइयाँ हुई हैं तुम लोगों की। कभी कम बैक किया उसने? कभी भी नहीं किया यार। हमेशा आके उल्टा सॉरी कह देता था। इस बार क्या हुआ? ये चेंज जब से सना आई है ना तब से हुआ है। घर में एक अजीब सा यार, अजीब सा माहौल है नहीं? आज इसने तुमसे बदतमीजी की है, कल को आके बिजनेस में हिस्सा मांग लेगा, फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। कर भी सकता है। बावगी हो रहा है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरी बातों से प्यार से समझाओ, प्यार से डील करो उसे। मवाकों को क्या है यार, इतने मवाके आएंगे उसे नीचा दिखाने के। खुद को मालिक समझने वाले को गुलाम बना के रखने में जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। अम्मी मुझे बताए ना किसने दिए पैसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो सारा ने दिए थे। सारा ने क्यों दिए पैसे? अरे तुम किधर जा रहे हो? सारा को बताने हमें उसके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मदद कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो? क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? कैसे मेहनत? जो इंसान अच्छा ना हो ना, जब उसे अच्छा बनना पड़े तो ये उसके लिए मेहनत ही होती है। और तुम्हारे ये नाजुक कंधे वो बोझ नहीं उठा सकेंगे। ये ज्यादा हो गया सुफियान। अभी कुछ भी नहीं कहा मैंने। जो कुछ मेरे दिल के अंदर है ना, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम आईने में अपनी शक्ल नहीं देख सकोगी। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। अगर मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो क्या? तो क्या करोगी तुम? क्या करोगी? पहले हमारी जिंदगियों में जहर खोल चुकी हो, भाई को भाई से लड़वा चुकी हो, हमें दर बदर कर चुकी हो, और क्या करोगी तुम? हो गया? अगर तुम पूरी तरह से जहर निकाल चुके हो अपने अंदर से, मैं चलती हूँ। जहर का कारोबार मेरा नहीं तुम्हारा है, जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। ये मेरे दो हाथ देख लो। खुदा का वास्ता है, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ, प्लीज चली जाओ। कोई होशियारी नहीं चाहिए, आराम से बैठी रहो। क्या चाहिए? मैं देती हूँ, तो बताओ क्या चाहिए? मैडम जो हमें चाहिए ना वो तो तुमने देना नहीं, इसीलिए हम शॉपिंग अपनी पसंद से करते हैं। गाड़ी चेक कर स्टीव। वो क्या कर रहे हो? आराम से बैठो। दो मोबाइल है। वाह मैडम, बड़ी अमीर लगती हो। 2 मोबाइल और वो भी इतने महंगे। कॉपरेट करने का बड़ा शुक्रिया। और कोई होशियारी की या पीछा करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। ठीक है, इसका पासवर्ड वगैरह ओपन करवाओ। करवा लोगे ना? सर मुश्किल काम नहीं है, एक दिन लगेगा, हो जाएगा। ओके। कौन है? हटो सामने से, हटो। आपको पता है मेरे घर में इस तरह बिना इजाजत के आने पे मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करा सकती हूँ। गॉड लीव माय स्टफ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? यू नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो ज्यादा बच्चे बनने की कोशिश नहीं करनी मेरे सामने, समझी? मेरी बात सुनो। यू आर नॉट दिस इम्पोर्टेंट कि मैं बैठ के तुम्हारे बारे में लीव माय स्टफ, तुम्हारे बारे में सोचूं कि हाँ, मुझे तो जैसे पता ही नहीं है ना कि तुम और सारा मिलके हर वक्त मेरे बारे में सोचती हो। कोई मौका मिलना चाहिए, कोई गलती स्पॉट हो जाए बस अलीना की, ताकि अलीना से सारा को छीन ले बस।
देखो, छीनते वो नहीं है जो चीज़ के अच्छे हकदार होते हैं, छीनने की आदत तो चोरों की होती है। इससे पहले कि मुझे और भी गुस्सा आए, मुझे बता दो कि स्नैचिंग किससे मिलके करवाई? स्नैचिंग? बहुत मासूम हो ना तुम। किसके जरिए करवाई है स्नैचिंग? No, I really don't know what you're talking about. लेकिन इसे मकाफाते अमल भी कहते हैं। मकाफाते अमल? तुम्हें लगता है ये तुम्हारी भारी भरकम बातों में मैं आ जाऊंगी और कंफ्यूज हो जाऊंगी? ऐसा नहीं होने वाला। भारी भरकम अल्फाज नहीं, वैसे तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। कारमा, तुम और असफर जो प्लान कर रहे हो ना, कामयाब नहीं होगा। और अब जो तुम्हारे साथ होगी उसके लिए तुम रेडी भी नहीं, तो तुम्हें कुछ सजेस्ट करूं? रेडी हो जाओ, क्योंकि अचानक से शौक से ना बंदा पागल हो जाता है। कोई मैनर्स नहीं है क्या सारा? देख नहीं रही हो रीना आके बैठी हुई है, न सलाम ना दुआ न ये पूछना कि चाय चाहिए कुछ चाहिए। साहब के हुक्म के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय मिलेगी? कुछ खाने को भी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। 10 मिनट लगेंगे। 1 घंटा ले ले, मैं तो यही हूँ। थैंक यू। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ बस मैं कुछ चीजें वाजे करना चाहता हूँ। क्या दिया है तुमने इसको? गिफ्ट है मामा, गिफ्ट देना कोई बुरी बात तो नहीं है। बिल्कुल बुरी बात है, क्योंकि तुम्हारी बीवी है। तुम्हें सिर्फ गिफ्ट उसको देना है और किसी को भी नहीं। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ये सारी पुरानी रिवायतें होती थी। आप जिसे अगर कोई पसंद करता है तो उसे एक गिफ्ट ही तो देते हैं। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। तुम्हारी बीवी है, जो तोहफे तोहफे है ना, वो सिर्फ उसके बनते हैं और किसी के भी नहीं। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन अगर सारा सालार की बीवी होती ना, तो सालार की जिंदगी इतनी मिजरेबल ना होती। और अगर सारा सालार की बीवी होने के बावजूद अपने सब बाशिकों को खुश रख सकती है, तो सालार क्यों बिछड़े? और वैसे भी सालार सारा की तरह चीट नहीं कर रहा है। वो जो करता है सबके सामने करता है। तो तुम भी जाओ ना अपने मंगेतर के पास। यहाँ मेरे बेटे के पास क्या कर रही? तुम भी तो अपने मंगेतर पर चीट कर रही हो। और बाय द वे, तुम होती कौन हो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? मैं कौन होती हूँ ये तो आपको वक्त ही बताएगा। तो ये आप वक्त पे छोड़ दे, परेशान ना हो। आंटी साहब के ये तोहफे तोहफे तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, अब किस चीज़ का एतराज़? मैं एतराज करूंगी और हमेशा करूंगी, क्योंकि सालार की बीवी सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं आ सकता। बीवी होना और बीवी होने का वहम रखने में बहुत फर्क है आंटी। एनीवेज, मैं चलती हूँ। एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अलीना तुम क्यों जा रहे हो? अभी उस पुलिस ऑफिसर ने आ रहा है, तुमने अपना बयान रिकॉर्ड कराना। हाँ, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तुमने जिस तरह से अलीना के सामने मुझसे बात की है, मैं तो यही इंप्रेशन लूंगी ना कि तुम्हारे दिल में माँ की कोई इज्जत ही नहीं। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? तुमने उस लड़की के सामने मुझे डिसोन किया है। आई एम रियली सॉरी मॉम, लेकिन मुझ पे 2 तरफा प्रेशर है। अरे कैसा प्रेशर है तुम पर? बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव हैं और मैं किस तरह से हैंडल करूँ ये सब? वजह कोई भी क्यों ना हो सालार, लेकिन तुमने जिस तरह से आज उसको सपोर्ट किया है, ये बात मुझे हर्ट कर गई है। वरना इससे पहले उसकी मजाल नहीं थी कि वो मेरे सामने जबान खोलती अपनी। आई एम रियली सॉरी मॉम। मुझे सच सच बताओ, तुमने इस लड़की के साथ कोई वादा किया है? कैसा वादा हो रहा है मॉम? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि कोई शादी का वादा किया है कि नहीं? नहीं मॉम। हाँ, लेकिन सच पूछे तो वो एक आइडियल लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर को सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, और अलीना जैसी लड़की तो बिल्कुल जुनूनी है। ये क्या किसी की लाइफ पार्टनर बनेगी? आप सारा की हिमायत में अलीना को जज करने में जाती कर रही मॉम। तुम अलीना के बारे में जानते ही क्या? जिस दिन अलीना को जान लोगे ना सालार, उस दिन खुद ब खुद उससे दूर हो जाओगे। हाँ, आप ये कैसे कह सकती? अलीना के बारे में तो आप ही बजट थी ना कि मुझे सारा की बजाय अलीना से शादी करनी चाहिए।
मेरी गलत फहमी थी उसके बारे में, जो अब वो खुद ही दूर करती जा रही है। प्लीज़ मॉम, अब सारा से जितना दूर हो सकता है रहें, वरना वो आपके दिमाग को बिल्कुल ही खाली कर देगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन अपनी इस चालबाजी से ना आपको मेरे खिलाफ खड़ा कर दे। सालार, सारा कुछ इतना मैं जान गई हूं ना, तुमने नहीं पहचाना उसको। जो कंप्लेंट्स तुम उसके बारे में कर रहे हो ना, मुझे तो उसका डर तुम्हारी तरफ से लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता तुम किसी दिन मेरे मुकाबले पर ना आके खड़े हो जाओ। वैसा मर के भी नहीं कर सकता। सोच समझ के बोलना, क्योंकि जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ इस तरह की बात ना करें। क्या हो गया आपको? अच्छा रिलैक्स करें, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ एंड डोंट वरी, मैं अलीना से मिलने की कोशिश नहीं करूँगा और आपने जो कहा है तो मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगा। यारे मन, पीर से हफ्ता रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।